शेख मोहन सातम देख विशेख। अखंड तुम्हारे हुए सुख धामी। अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर में। पूर्ण प्रकाश भयो गुरु में। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सदगुण कुंज खिले मन मानस। सदगुण कुंज खिले मन मानस। कर्म लोक दुरे भोगामी। कर्म उलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति। ब्रह्मचर्य व्रति सु अखंड धृति। सुकृते सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप किए जिन क्षय। संसति संताप किए जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति। जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री भगवान की जय। श्री विचार सागर ग्रंथ प्रथम तरंग का जो है दोहा नंबर 24। प्रतिपादक प्रतिपाद्यता ग्रंथ ब्रह्म संबंध प्राप्य प्रापकता कहित फल अधिकृति को फन। इस ग्रंथ का और विषय का, ये ग्रंथ क्या चीज़ है और इस ग्रंथ में जो विषय समझाया गया है वो क्या चीज़ है, इस संबंध का नाम क्या है? प्रतिपाद्यता प्रतिपादक। अर्थात जो विषय प्रतिपाद किया जा रहा है वो प्रतिपाद्यता है और जो कर रहा है ग्रंथ वो प्रतिपादक है। प्रतिपादन करने वाला जो है वो क्या है? प्रतिपादक। और जो प्रतिपादन करने के योग्य है यानी जो विषय है वो प्रतिपाद्य है। हर जगह इसको जो है घटाना। आप कहीं प्रवचन कर रहे हैं तो आप किसको प्रतिपादन कर रहे हैं? जिसको आप प्रतिपादन कर रहे हैं उसके आप प्रतिपादक हैं। और जो प्रतिवाद किया जा रहा है वो प्रतिपाद्य है। कोई भी विषय, तो ये ग्रंथ का और विषय का प्रतिपादक प्रतिपाद्य संबंध है। अधिकारी और फल का प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। एक प्राप्त करता है, एक प्राप्त होता है। तो ये क्या है? अधिकारी और अधिकारी का विषय। तो तुम जिस वस्तु को जो हो प्राप्त कर रहे हो तो उस वस्तु को प्राप्त करने के तुम कौन हो? अधिकारी। अधिकारी हो। इसलिए आपका नाम क्या है यहाँ पर? प्रापक। और जो वस्तु आपको मिल रही है वो प्राप्य है। इसलिए ग्रंथ का और विषय का
प्राप्य प्रापक संबंध है। इस ग्रंथ से आपको क्या मिलेगा? वो तो हो गया प्राप्य, और तुम प्राप्त करोगे इसलिए तुम हो गए प्रापक। अधिकारी का और विचार का कर्तव्य कर्तव्य भाव संबंध है। तुम जिस विषय को प्राप्त करना चाहते हो, तुम उसके अधिकारी हो, तो तुम कर रहे हो, उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम कर्ता हो गए। ठीक है। और कृत्य क्या हो गया? कर्तव्य क्या हो गया? जो विषय तुम्हें मिलने वाला है। अधिकारी कर्ता हो गया, विचार कर्तव्य हो गया। अधिकारी क्या हो गया? कर्ता। और विचार क्या हो गया? कर्तव्य। हाँ, तो हमारा कर्तव्य इस जगत में परमात्मा को प्राप्त करना है, अर्थात परमात्मा के विषय में विचार करो। यही कर्तव्य, यही कर्तव्य है। हाँ, यही कर्तव्य है। अगर तुम संसार में कोई कर्तव्य समझ रहे हो तो आप ठीक नहीं समझ रहे हो। कोई कर्तव्य है ही नहीं, कुछ कर्तव्य नहीं है मनुष्य का। लेकिन ये कह करके तुम आलसी मत हो जाना, ये कह करके आलसी मत हो जाना, प्रमादी मत हो जाना। क्यों? क्योंकि कर्म भी तो जो है कर्तव्य है। अब कर्म ले किधर जा रहा है? अगर तुम्हें संसार की तरफ ले जा रहा है तो अकर्तव्य है, और परमात्मा की ओर ले जा रहा है कर्तव्य। थोड़ा सा अंतर है। तुम बच्चों का पालन पोषण करते हो तो बच्चों का पालन पोषण करना कर्तव्य नहीं है। बच्चों के पालन पोषण के द्वारा उस ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य है। समझ रहे हैं? परंतु ईश्वर की इच्छा पूर्ण करने के बहाने तुम जो है भोगी बन जाते हो। इसलिए हमेशा निष्काम भाव से संसार में कर्म करना चाहिए। अगर निष्काम भाव से तुम कर्म करोगे तो फल की इच्छा रहेगी क्या? फल प्राप्त हो अथवा न हो, वो तो ईश्वर पर दत्त छोड़ दोगे, ईश्वर पर छोड़ दोगे। जाई विद राखे राम ताई विद रही। हम राजी हो जाएं उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब हम लोगों के जो लक्षण है वो तो ये नहीं लगते। कहाँ लगते हैं? ईश्वर की इच्छा थी इसलिए तुम्हारी गोद में बच्चे डाल कि ये पल के बड़े हो जाएं। जब वो बड़े हो गए, कमाने खाने लगे, अब ईश्वर की इच्छा नहीं है कि तुम इनसे चिपके रहो। ये बातें बड़ी बारीक हैं। ईश्वर की इच्छा तुम्हारे भीतर प्रकट होती रहती है, लेकिन तुम कभी ईश्वर की तरफ देखते ही नहीं हो, इसलिए अपनी इच्छा हावी हो जाती है। अपनी इच्छा हावी हो जाती है और तुम अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा बताने लगते हो। ईश्वर की इच्छा नहीं है। हाँ। कभी कभी आदमी मजबूर होकर भी कहने लगता है, पता नहीं क्या बात है, हम तो जो है घर छोड़ने के चक्कर में फिर रहे हैं और कोई ना कोई जो है बात ऐसी आ जाती। अब वहाँ पर बात देखो, तुम्हारी भोग इच्छा है कि ईश्वर इच्छा है? जो बात सामने आई है, जो बात सामने आई है उसमें ये भिन्नता करना सीखो कि ये हमारी इच्छा है कि ईश्वर की इच्छा है। अगर कहीं ना कहीं जो है तुमने संसार से संबंध जोड़ रखा है तो तुम्हारी इच्छा है, ईश्वर की इच्छा नहीं है। और संसार से संबंध नहीं जुड़ा है तो तुम कुछ भी करते रहो, वो सब ईश्वर की इच्छा।
अधिकारी और विचार का कर्तव्य भाव है। अधिकारी करता है, विचार कर्तव्य है। जो करने वाला होवे सो करता, और करने योग्य होवे सो कर्तव्य। ग्रंथ का और ज्ञान का जन्य जनक भाव संबंध है। विचार द्वारा ग्रंथ ज्ञान का जनक है, और ज्ञान जो है वो जन्य है। तुम्हें जो ज्ञान पैदा होगा इस ग्रंथ के द्वारा वो जन्य है, और तुम इसके जनक हो। जो उत्पत्ति करने वाला होवे सो जनक कहलाता है, और जिसकी उत्पत्ति होती है वो जन्य कहलाता है। इससे आद लेके और संबंध जान लेने चाहिए, चाहे जहाँ इन बातों को आप घटा सकते, आदि से लेकर के अभी तक इन संबंधों की बारीकी को जानो। चार पांच चीज़ें तो इसमें गिना ही दी, और जितने भी तुम्हारे सामने इस तरह के द्वैत भाव आए तो समझ लेना कि सब यही बात है जो ये 4-5 उदाहरणों में बताई गई। प्रतिपादक, प्राप्य प्रापक संबंध, कृत कर्तव्य संबंध, जनक जन्य भाव संबंध। ठीक है। आगे कहा है जीव ब्रह्म की एकता। अब विषय क्या है? इस ग्रंथ का विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता इस ग्रंथ का विषय है, अर्थात वेदांत का विषय है, अर्थात तुम्हारे मनुष्य होने का विषय है। आप अगर मनुष्य हैं तो आपका विषय क्या है? हमारी परमात्मा से एकता करना ही हमारा विषय है। इसी में लग जाओ, बाकी सब छोड़ दो। जीव ब्रह्म की एकता कहित विषय जन बुद्ध, और तिनको जे अंतर लहें ते मति मंद अबुद्ध। इसमें जो लोग संशय करते हैं वो मति मंद वाले हैं, अबुद्धि वाले हैं, मूढ़ हैं, सठ हैं कि नहीं? गीता में एक श्लोक जो हम सुनाते रहते हैं, ख्याल करो, वो इसी बात को कह रहा है। उत्क्रांतम स्थितम वापि भुंजानाम व सर्वगुणान्वितम। जो उत्क्रांत कर जाता है, जिसको आप कहते हो मर गया, उत्क्रांतम स्थितम, वही तो अभी तुम्हारी देह में स्थित है। उत्क्रांतम स्थितम व अपि भुंजानाम, और वही तो भोक्ता बनकर के बैठा है। सर्व गुणान्वितम, वो सारे गुण जो है उसी की ताकत से चल रहे हैं। तो गाली दी है यहाँ पर भगवान कृष्ण ने, कहीं ऐसा जो नहीं समझते हैं, विमूढ़ा नान पश्चंती, वो कैसे हैं? विमूढ़। तो हम लोग कैसे हैं? तुम्हें शर्म आती है? हम कहे देते हैं विमूढ़ हैं हम। अगर जो है ये चीज नहीं दिखाई दे रही हमें, हाँ, इसको छोड़कर उड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, तो तुम विमूढ़ हो। इसमें स्थित रहने वाला तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम विमूढ़ हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिसकी ताकत से चल रहे हैं वो तुम्हें नहीं दिख रहा है इसके भीतर, तो विमूढ़ हो। विमूढ़ा नान पश्चंती, पश्चंती ज्ञान चक्षुष। ज्ञानी कौन है? जिसको ये दिख रहा है। हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं हैं। ये देख लो जल्दी से जल्दी, तो भगवान की तरफ के मार्ग सब खुल जाएंगे। जीव ब्रह्म की एकता ग्रंथ का विषय है। जो प्रतिपादन करिए सो विषय कहिए,
ग्रंथ के विषय जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादन करी है। यहाँ से जीव ब्रह्म की एकता ग्रंथ का विषय है। सो एकता सर्व वेदों के वचन के द्वारा प्रतिपादन की गई है। इस ग्रंथ में जो जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन किया गया है, तो ये विषय इसी ग्रंथ का नहीं है, सभी वेदों का विषय यही है। लेकिन आज देखो वेदों के विषय कर्म कांड, उपासना कांड, फलाने कांड, घी का कांड, अरे सब बातों का एक ही जो है प्रयोजन है, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म कर, फिर कर्म कांडों में फंसने की कहाँ तुम्हें गुंजाइश है, बता दो। फिर तो आप ही खुद कहोगे कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। एक ही कर्म जो है काफी है परमात्मा को भुलाने के लिए। संतों ने तो बड़ी गहरी गढ़ गढ़ के बातें कही हैं, परंतु हम लोग उन परमहंस संतों की बात को मजाक में उड़ा देते हैं। कहते वे तो कहते ही रहते हैं परमहंस। एक बहू ने जो है पैर छुए चेतनानंद जी के, उन्होंने पैर ही खींच लिए, छुलाए नहीं। तो बड़ी उदास हो गई, उसने पूछ दिया महाराज हमसे क्या गलती बनी? उन्हें तुमसे कोई गलती नहीं बनी, तुम ये बताओ सास के पैर छूती हो? बोले वो तो नहीं छूती, उनसे तो हमारी लड़ाई रहती। इतनी ईमानदार थी, तो सच्चाई उसने जो है वो संत से बोल दी, उनसे तो हमारी लड़ाई रहती है। तो उन्होंने कहा हमारे जो है पैरों में का जो है अमृत टपक रहा है, अगर तू सास के पैर नहीं छूती तो संत के पैर छूने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने बात बताई, ऐसी बात कोई विचारता ही नहीं है आज की। उन्होंने कहा तेरी माँ तो कुकर्म की माँ है। बहुत खराब बोलते थे। क्यों? हर एक आदमी बेहोशी में संतान पैदा करता है, अपनी अपने देख ले। तुमने होश पूर्वक संतान पैदा किए, और जहाँ होश पूर्वक जो है काम क्रिया नहीं होती कुकर्म होता है, वो सुकर्म नहीं होता। तो क्या बोलते हैं संत? तेरी माँ तो कुकर्म की माँ है तेरी, और तेरी सास धर्म की माँ है। इसलिए तू धर्म की माँ का आदर नहीं कर सकती, तो धर्म का संत का आदर क्या करेगी? ऐसे संत हुआ करते। आज तो लीपा पोती लोग करते हैं। तुम चाहे अपने माता पिता को कितना भी सताओ, केवल तुम हमारी सेवा करते रहो, तो बड़े महान। जीव ब्रह्म का भेद कहे ते पुरुष, हाँ, सर्व वेदों का वचन जो है क्या प्रतिपादन कर रहा है? या तो सारे वेद पढ़ो तुम गुरु के द्वारा, और नहीं विश्वास कर लो। सारे वेदों का विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि हम आधे श्लोक में अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि युक्ता ग्रंथ कोटि भा, करोड़ों ग्रंथों की बात हम आधे श्लोक में आपको कहे देते हैं कि वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा। ये चारों वेदों का, करोड़ों ग्रंथों का सार है क्या? जीव ब्रह्म की एकता। इसके अलावा और कुछ नहीं है ग्रंथों में। खाम का मेहनत में लगा हुआ है आदमी, क्योंकि
आज्ञा का पालन नहीं करता। इसलिए मनोमुखी होकर के जो है, अब जिन कर्म कांडों से बड़ी बड़े जो है उम्र वाले युगों में लोग साधना क्रम बना के रखते थे, उनको हम छाती से चपेटे फिर रहे हैं। अब इस युग में जहाँ उम्र तुम्हारे पास समय है ही नहीं, क्या कर्म कांडों से तुम प्राप्त कर लोगे बता दो। 96,000 श्लोक हैं, क्रिया कांड, कर्म कांड, उपासना कांड के, कितनों का पालन करोगे। इसलिए सद्गुरु संत एक सरल उपाय बताते हैं कि इनके चक्करों को छोड़ दो और एक जो है प्रतिपादक संबंध जोड़ लो, जीव ब्रह्म की एकता। कर्मों के चक्कर में पड़कर होत बड़ी हैरानी, बहुत हैरानी। अलग राम वे पार उतर गए, जिन जिन गुरु की मानी, नहीं तो खोलई जिंदगानी, कैसी करी नादानी, खोलई जिंदगानी। गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है, कलियुग सब नहीं आन योग, जो नर करे विश्वास। हाँ, अब संतों की वाणी पर विश्वास ही नहीं हो रहा, इसलिए कर रहे हो, मेहनत में लगे हो, जाने क्या क्या कर रहे हैं, भंडारे चला रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो संत भी सोच लेते हैं कि इनको जो है जरूरत नहीं है गाय की, प्रतिपादक की जरूरत लगे रहना। इसलिए जीव ब्रह्म का भेद जो लोग सिद्ध करते रहते हैं, देख लो, सुन लो, समझ लो, कभी भी धोखे से वाणी में से मत निकाला करो। हाँ, समझाने के लिए तुम अपने मतलब से अपनी संतानों को समझाते रहते हो, बेटा काम करो, काम करने में सब कुछ है। मूर्ख हो तुम, इसलिए मूर्ख बनाते हो सबको अपने स्वार्थ के लिए। अपना स्वार्थ छोड़ दो, शरीर प्रारब्ध पर टिका है, प्रारब्ध पर। कल क्या हुआ, हम जो है मुक्तानंद जी को देखने गए हॉस्पिटल में, तो मेरी हंसी खुल गई। अच्छा, हम हंसे, उनका पूरा घर सीरियस बैठा था। जब हमको हंसते देखा तो वे तो खिलखिला के हंस पड़े। कि ठीक हंसते हो गए तुम। हाँ, ये हंसने योग्य है यार। ये दुनिया के कष्ट, ये दुनियादारी, एक भजन में ये सुनाते नहीं रहते। हाँ, इस तरह न जो खुद को जाना, तो जीवन भर का रोना है। क्यों रोना है? कि दुनियादारी में फंसकर, जो कितनी बुरी गाली है। दुनिया क्या है? क्या है दुनिया? मास्टर साहब, दुनिया को क्या बता रहा है संत यहाँ? तुम उसी की तरफ भगते रहते हो। दुनियादारी में फंसकर तुम अपने को ढूंढना भूल, छोड़ो ये दारी को। देखो फोन लाए बैठे, आज है 1 बजे, आग गंदे हुआ है, पर हम सुन नहीं सकते, हमारी तो सुन ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो इनकी दृष्टि में आवारा हैं। कुछ नहीं मिलेगा, मान जाओ, पछताते हुए जाओगे इस जगत से। जैसे उसने कहा, नथु सिंह ने नहीं लिखा है, गाड़ी निकल गई जब, तो घर से चला मुसाफिर। कब चले तुम? जब गाड़ी निकल गई। मायूस हाथ मलते बेरंग वापस आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग
जिस दिन मौत तुम्हारे गले पर बैठ जाएगी, उस दिन तुम कहोगे वकील साहब जैसा सत्य बोलने वाला मुझे आज तक मिला नहीं। तब तक तुम नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने शरीर का तुम्हारा प्रारब्ध ही सुखमय बनाया है। धन्य है वो लोग जिनके शरीर के प्रारब्ध गंदे हैं। हाँ, ऐसा प्रवचन तुम्हें कोई करते मिलेगा नहीं। जिनके शरीर के प्रारब्ध सुखद हैं वो तो जो है रसातल को जाने वाले हैं, बच नहीं सकते। जिनके शरीरों के प्रारब्ध गंदे हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके लिए हम लगे रहे और इसकी पीड़ाएं हम आज तक दूर नहीं कर पाए। कर पाए हो? बुढ़ापा रोक पाए हो? इसलिए भेद दृष्टि रखना ही महान पाप है। और ऐसे पापियों को विचार सागर कह रहा है वो क्या है? सठ हैं। क्या है? सठ। अब देखो कितनी बढ़िया सठ की परिभाषा इसमें दी है। जो पुरुष जिस पुरुष के मुख के आगे प्रिय वचन बोलते हैं, मतलब सामने तुम्हारे मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, तुम बड़े भले आदमी हो, जैसे हम कहोगे स्वाद थोड़ा ही है। अगर आप लोगों की प्रशंसा करने लगे, वाह फलाने सिंह, वाह लिखाने, तो अच्छे। लेकिन ये क्या कह रहा है ग्रंथ कि जो मुख पर मीठा मीठा मधुर मधुर प्रिय प्रिय बोलते हैं और पीठ पीछे जो है हाँ, उसी की आलोचना करते हैं, अन्य जगह पर उसी को अप्रिय बताते रहते हैं, वो सठ हैं। कौन है वो? सठ है, मूल का। सठ। अब इसका तात्पर्य कहाँ से है कि जो सत्संग के समय तो कहते हैं अहम ब्रह्म, और सत्संग से हटे सोई अहम पिता, अहम पति, अहम दुकानदार, ये सब सठ हैं। ग्रंथ कह रहा है, बुरा लगे तो लग जाए। सही है। तो कहीं सुधरेंगे कैसे? तो गोस्वामी जी की चौपाई याद कर लो। सठ सुधर रहे हैं सत संगत पाई। संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। देर नहीं लगेगी, तुम एक बार हमारी आज्ञा का पालन तो करने लगो, कतई देर नहीं लगेगी, सठ फना तुरंत चला जाएगा। ये तो हो गया विषय। ग्रंथ का विषय क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता। अब प्रयोजन क्या है? परमानंद स्वरूप की प्राप्ति प्रयोजन जान और जगत समूल अनर्थ पुण्य